नई मारुति ब्रेजा जो कि हाल फिलहाल का मॉडल है, आपने उसको खरीदने का मन बना लिया है, अगले मॉडल का, अगली जनरेशन का आप वेट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं इसके LXi, VXi और ZXi ऑप्शंस में। मतलब इतने सारे वेरिएंट्स दे दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वेरिएंट आपकी मेहनत की कमाई के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो फिक्र मत कीजिए, अगली कुछ मिनटों में आपके इसी कन्फ्यूज़न को कम्प्लीटली दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे स्मार्ट चॉइस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बातें जो हैं, जो कि आपको हर मॉडल में मिलेंगी, उनके बारे में जान लेते हैं। ब्रेजा के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट इस गाड़ी में सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल प्लस CNG इंजन। अगर पेट्रोल की पावर की बात करते हैं तो 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये जनरेट करता है और अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस, अच्छी माइलेज के लिए ये इंजन जाना जाता है और काफ़ी फेमस है। इसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आपको ऑटोमेटिक का ही आराम चाहिए तो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, लेकिन अपर वेरिएंट्स में। इसके LXi यानी बेस मॉडल में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। और हाँ, जो लोग माइलेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, माइलेज उनकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, तो उनके लिए LXi यानी बेस वेरिएंट से ही कंपनी CNG फिट करके दे रही है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है माइलेज वालों के लिए, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी जो मेन बात है दोस्तों, वो है प्राइस की, कि इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली के हिसाब से वो कितना है। आपके शहर के अकॉर्डिंग इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा बदल सकता है। तो LXi वेरिएंट की शुरुआती कीमत एक्स-शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से है 8,34,000 रुपये। मतलब 8,34,000 में इस गाड़ी का आप बेस वेरिएंट लेके आ सकते हैं। सिर्फ एक्स-शोरूम, ऑन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स-शोरूम ये 8,34,000 से स्टार्ट हो रही है करंट मॉडल। VXi वेरिएंट की जो कीमत है वो स्टार्ट हो रही है दोस्तों 9,70,000 रुपये से, और ZXi वेरिएंट की जो है वो कीमत स्टार्ट हो रही है 11,15,000 रुपये से। अब दोस्तों, आपको LXi, VXi और ZXi में अलग अलग बताता हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। LXi ब्रेजा का एंट्री पॉइंट है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे सभी जरूरी फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हैं। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिल जाता है, ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और जो रिमोट सेंटर लॉकिंग की है वो भी आपको दे देते हैं। मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको मिल जाती है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा और व्हील्स भी स्टील के ही होंगे। तो LXi किसे लेना चाहिए? अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और आप बाद में अपनी पसंद का म्यूजिक सिस्टम, दूसरे कस्टमाइजेशन बाहर से करवाने के लिए तैयार हैं, तो LXi एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। और दोस्तों, बहुत से लोग मैंने देखे हैं LXi CNG लेते हैं और उसको बाहर से रेट्रोफिट करवा लेते हैं और गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाते हैं। अगर आपको ब्रेजा का स्टाइल पसंद है, ब्रेजा का लुक पसंद है और आप बाहर से थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करवाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके लिए LXi जो है वो एक बेस्ट वेरिएंट रहेगा। तो ये है दोस्तों LXi वेरिएंट। अब चलते हैं मिड रेंज किंग की तरफ, जो कि है VXi वेरिएंट, जो LXi से लगभग 1,04,000 रुपये महंगा है। इस कीमत में आपको वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो एक प्रैक्टिकल फैमिली कार में होने चाहिए। सबसे बड़ा अपग्रेड है 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही स्टीयरिंग पर भी आपको ऑडियो और कॉलिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाहर से यानी एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो VXi में आपको व्हील कवर के साथ स्टील व्हील्स और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs जो हैं वो मिल जाते हैं, यानी साइड मिरर आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले यहाँ एड ऑन कर दिए गए हैं। सेफ्टी में रियर डिफोगर जैसा काम का फीचर भी VXi से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमारी राय में VXi एक ऐसा वेरिएंट है जो कीमत और फीचर्स का एक समझदार बैलेंस बनाता है। तो ये फीचर्स जो हैं वो एड ऑन हो जाते हैं 1,04,000 रुपये जब आप इस पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब चलते हैं प्रीमियमनेस की तरफ, जहाँ पर आता है आपका ZXi वेरिएंट। हमने दोस्तों ज़्यादा डीपली बात नहीं करी है, एकदम प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करी है कि आपको इतने पैसे में क्या क्या ज़्यादा मिलता है।
और ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो VXI से ZXI का जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो है दोस्तों 1,45,000 रुपये, यानी लगभग 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख आप ऊपर दे करके इसका ZXI वेरिएंट जो है वो ले सकते हैं। यहीं से ब्रेजा का प्रीमियम फील शुरू होता है। ZXI में आपको 16 इंचेस के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो गाड़ी के लुक को अलग लेवल पर ले जाते हैं। अंदर की तरफ यानी इंटीरियर में देखें तो ZXI में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल ZXI वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी यहाँ काफ़ी फीचर जो एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। तो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर ZXI में आपको VXI के मुकाबले मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको लगभग 1,45,000 यानी 1.5 लाख रुपये ज़्यादा देने होते हैं। तो अंतिम फैसला या फिर वर्डिक्ट की तरफ अगर हम चलें तो इन तीनों वेरिएंट्स में दोस्तों हमने देखा कि क्या क्या आपको ज़्यादा मिलता है, किस कीमत पे आपको क्या चीज़ मिलने लग जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो तीनों वेरिएंट्स को तोलने के बाद हमारी टीम की राय में मारुति ब्रेजा का VXI वेरिएंट एक स्मार्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज के तौर पर उभरता है। ये LXI के बेसिक फीचर्स से बहुत आगे है और आपको टच स्क्रीन और ऑटोमेटिक AC जैसे जरूरी मॉडर्न फीचर्स देता है, वो भी ZXI की प्रीमियम कीमत के बिना। VXI वेरिएंट दोस्तों एक ऐसा बैलेंस्ड वेरिएंट है जहां पर आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं और वहां आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान भी हो जाती है। गाड़ी को लेकर के स्टाइल से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, कंफर्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। फिर भी जैसा स्टार्टिंग में बताया उसी चीज़ को रिपीट करता हूं, अगर आपका बजट ज़्यादा टाइट है, बजट ओरिएंटेड गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको एक कॉम्पैक्ट SUV ही चाहिए और ब्रेजा लेनी है, तो आपके लिए LXI वेरिएंट बिल्कुल सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। अगर आपको बैलेंस्ड प्रोडक्ट चाहिए, बैलेंस वेरिएंट चाहिए, तो आपके लिए VXI एकदम परफेक्ट चॉइस और प्रैक्टिकल चॉइस रहने वाली है और ये एक समझदारी भरा डिसीजन भी रहेगा। आपको फ्यूचर में इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप फीचर लवर्स हैं या फीचर से आप अट्रैक्ट होते हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, 12 लाख तक का बजट आप बना के चल रहे हैं, और अगर आपको सनरूफ, अलॉय व्हील्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स का शौक है, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ZXI और ZXI प्लस दोनों ही वेरिएंट आपके लिए बने हैं, जो कि आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो ये हैं दोस्तों हमारा डिटेल्ड एनालिसिस, प्रैक्टिकल एनालिसिस कि आपको ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा अगर आप एक बार के लिए रुक सकते हैं तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि ब्रेजा जो है वो अब टेस्टिंग की जा रही है, नए मॉडल में आने वाली है। अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हाँ उसके आने के बाद पुरानी ब्रेजा पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों ही सिनेरियो में आपके लिए विन विन सिचुएशन ये हो सकती है। अगर पुरानी लेंगे तो अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगी, नई लेनी है तो आपके लिए एक नई गाड़ी तैयार मिलेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी आई होगी कि आपको कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहिए। अगर बजट टाइट है तो नो डाउट LXI एक बहुत ही बेहतर चॉइस आपके लिए रहेगा। जो लोग आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स कोई भी कंफ्यूज्ड है ब्रेजा में कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए, तो ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप कौन से वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।